जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है तब एक साथ इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लासेस, असाइनमेंट्स, फेस्ट, सोसाइटीज़ ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में इंक्लूड हो जाती है और इसके ऊपर से अगर तुम्हें सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, तुम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तुम अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। और इन सब के ऊपर से तुम्हें पढ़ाई भी करनी है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं। तो अगर तुम्हें भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो दिस इज़ द वीडियो विच विल हेल्प यू, क्योंकि मैं भी एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन, क्लासेस, असाइनमेंट्स, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आने वाले टाइम में एग्जाम्स भी देने। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, द लाई विच वी टेल आवरसेल्व्स, आई डोंट हैव टाइम। अगर हमसे कोई पूछता है कि तुमने क्या ये काम किया, तुमने क्या ये देखा, तो हम उसे सिंपल सा एक जवाब देते हैं, यार टाइम ही नहीं था। बट द ट्रूथ इज वी हैड इनफ टाइम बट वी चूज नॉट टू डू दैट वर्क। और ये कुछ नहीं, बस एक झूठ है जो हम खुद को बोल रहे हैं ताकि हम अपना लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म छुपा सकें। टाइम तो हमेशा था बट मैं नहीं चाहता था वो काम करना, और जैसे ही तुम ये बात रियलाइज कर लोगे तुम्हें पता चलेगा कि यू कैन स्पेंड योर टाइम द वे यू वांट। इट्स ऑल अप टू यू, तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो या सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो। इट्स ऑल अप टू यू। एंड यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन दैट यू वेस्ट योर टाइम इज दैट यू डोंट वैल्यू योर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट का कोर कॉन्सेप्ट यही है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और लास्टली तुम कैसे एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो ताकि तुम अपने उस टाइम को वापस ले सको, ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सको। बाय दिस यू कैन डू व्हाट यू लव एंड स्टिल हैव इनफ टाइम टू डू व्हाट यू वांट। एंड यू नो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग समझने वाली बात क्या है कि हमें टाइम मैनेजमेंट से पहले सेल्फ मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। सेल्फ मैनेजमेंट से मेरा ये मतलब है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी काम को करने के लिए अपने आप को 2 घंटे का टाइम अलॉट किया कि 2 घंटे के अंदर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक वीडियो एडिट कर दूंगा। अब जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा तो उन 2 घंटे में हो सकता है मैंने सिर्फ 5 बार अपना फ़ोन उठाया होगा। एक बार फ़ोन उठाया, लग गया फ़ोन में, 10 मिनट चले गए एक बार में। ऐसे ही 5 बार में मैंने जब फ़ोन उठाया तो एकदम ईजिली मेरे 50 मिनट कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। जो काम 2 घंटे में होने वाला था वो स्ट्रेच हो गया और वो काम उतना ज़्यादा एफिशिएंटली भी नहीं हुआ, क्योंकि एक स्टडी भी कहती है कि अगर तुम कहीं भी अपने वर्क प्लेस के पास अपना फ़ोन रखते हो या कुछ भी रखते हो तो तुम्हारा जो काम का एफिशिएंसी है वो 28 to 30% कम हो जाता है, इवन इफ तुम अपने फ़ोन को टच भी नहीं कर रहे हो तो भी। और इसको अगर सिंपली बोलें तो एनर्जी लीक्स है ये। जो तुमने 2 घंटे का टाइम अलॉट किया था, तुम्हारा ब्रेन अंदर ही अंदर प्रिपेयर हो गया था कि ठीक है 2 घंटे में मुझे एकदम फुल ऑन वर्क मोड पे लेके इस काम को खत्म करना है, बट इन बिटवीन तुमने 5 बार ब्रेक लिया 10-10 मिनट का, तो तुम्हारी एनर्जी थी वो लीक हो गई। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। तो हमें एनर्जी लीक्स को बचाना है, जो हम छोटे-छोटे पॉकेट्स में निकाल के अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, हमें वो नहीं करना है। अब सवाल आता है कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक दिन तुम्हें बैठना है अपनी जर्नल की नोटबुक लेके, तुम्हें अपनी लाइफ को ऑडिट करना है। अपने लाइफ को ऑडिट करते टाइम में उन टास्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दो जो तुम्हारी लाइफ में आगे चल के चेंजेस लाएंगे। नाउ व्हाइल ऑडिटिंग योर लाइफ यू विल गेट टू नो, एंड आई एम फॉर श्योर 100% श्योर फॉर दिस दैट यू विल गेट टू नो कि तुम्हारा जो टाइम का जो हैवी चंक वो कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ़ोन में जा रहा है। जो हमारा फ़ोन है वो हमारा अटेंशन लेता है, हमारी एफिशिएंसी लेता है, हमारे माइक्रो टाइम्स, जो माइक्रो पॉकेट है टाइम के, वो निकाल लेता है। सेकंड सजेशन दूंगा वो ये है कि 80-20% रूल। अब तुम लाइफ अपने डेली लाइफ में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक दिन की बात करूं तो अपने एक दिन में तुम ऐसे बहुत सारे काम करते होगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो तुम्हारे दिन का जो 80% टास्क है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सिर्फ 20% टास्क है। तो अपने उस 20% टास्क को प्रायोरिटी पे लाओ। 20% काम सिर्फ वो रखो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, और जो 80% काम है उनको मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। और जो सबसे ब्रूटल ट्रुथ है इन सारी चीज़ों के पीछे वो ये है कि सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए। डेली जर्नल करना स्टार्ट करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। जब से ये सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ में इन्वॉल्व की है, मैं क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ, मैं ट्रिप्स पे भी जा रहा हूँ, हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ, उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ। सो या इट्स गुड एंड इट्स मोर प्रोडक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।